जब न्यू दिल्ली हो सकती है, नवी मुंबई हो सकती है, तो नया पुणे यानी न्यू पुणे क्यों नहीं हो सकता? न्यू पुणे जल्दी ही बनने जा रहा है। नमस्ते, मैं किशन मिलानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से करीबन 30 साल से जुड़ा हूं। आज का हमारा टॉपिक है न्यू पुणे कहां बनेगा। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये नए पुणे का बीज बोया किसने और कहां ये बात शुरू हुई। जाहिर है ये कई लोगों के दिमाग में, डेवलपर्स के दिमाग में भी ये बात होगी और कुछ लोग इसको सक्सेसफुल करना भी चाहते होंगे कई टाइम वक्त से। लेकिन अब रिसेंटली क्रेडाई की एजीएम थी, 40th एजीएम, जहां नितिन गडकरी साहब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद थे और उन्होंने ये बात स्टेज से कही। मैं उनके यूट्यूब का भी एक लिंक आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं कि क्या उनका पैशन है इस चीज़ के बारे में। तो क्या रीज़न है, क्यों न्यू पुणे बनना चाहिए? इसकी दो रीजंस, इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक, पॉपुलेशन पुणे के अंदर बहुत बढ़ रही है। ऑलरेडी माइग्रेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप आज देखें पुणे के जो लोकल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा बाहर से माइग्रेंट पॉपुलेशन आई है। पुणे एजुकेशन हब है, ऑटोमोबाइल हब है। कई बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं। उसके बाद उनको जॉब वगैरह यहीं मिल जाता है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अनुकूल है, दे लव द प्लेस। तो इसके चलते पुणे में अपार्टमेंट्स की जगह चाहिए होती है और लैंड साइज आहिस्ता आहिस्ता सिटी लिमिट्स में कम हो रही है, आउटस्कर्ट्स में बढ़ रही है, कंजेशन बढ़ रहा है। रोड रास्ते अभी भी वही पुराने हैं, अभी उतना एक्सपेंशन नहीं हो रहा है रोड रास्तों का। कई मेन सिटीज़ में जगह नहीं है बड़े रास्ते बनाने की। मेट्रो अब शुरू हुई है, अब इसको बहुत वक्त लगेगा सब सेट होने के लिए। तो बाय द टाइम ये सब हो, ऑलरेडी ऑफिशियली या अनऑफिशियली हमारी जो पॉपुलेशन है वो करीब 80 लाख 85 लाख से ऊपर गुजर गई है, विच इज़ क्वाइट अ बिट। सो दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ अफोर्डेबिलिटी। आज के तारीख में जो लोग माइग्रेंट पॉपुलेशन बाहर से आते हैं, जिनके पास घर नहीं है, अपना घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर घर लेना। और जो उनके पास पूंजी होती है उससे, मान लीजिए अगर उनको एक 1 BHK भी चाहिए जस्ट टू गेट देयर फुट इन द सिटी, आउटस्कर्ट्स पे आज की तारीख में 1 बेडरूम 25 और 30 लाख से नीचे नहीं मिलता। इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ता है। और बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो 2 BHK 3 BHK में जाना पड़ता है, जो इनके कैपेसिटी से बाहर है, तो ये लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसके चलते गडकरी साहब ने जो सुझाव दिया ये बहुत सही लग रहा है। उनका सुझाव ये था कि सिटी से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर, सिटी के पेरीफेरी से 50-60 किलोमीटर दूर एक नया पुणे का निर्माण किया जाए। अब कहाँ होगा ये उस जगह पे होगा जहाँ इरिगेटेड लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लैंड कॉस्ट बहुत बड़ी है। अगर वो लैंड इरिगेटेबल है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये दिस शुड बी अ लैंड जहाँ पर कोई खेती फसल नहीं हो पाएगा। पड़ ज़मीन जिसको हम मराठी में बोलते हैं यहाँ पर, तो पड़ी हुई ज़मीन है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। वहाँ पर ज़मीन के दाम बहुत कम है, क्योंकि वो ज़मीन तो वैसे ही पड़ी है। कुछ उसमें पहाड़ी इलाका होगा, कुछ प्लेन्स होंगे उसके अंदर। वो ज़मीन 4000, 5000, 6000 एकड़ ज़मीन खरीदी जाए, काफ़ी कम दामों पे वो मिलती है, और उसे पुणे के 40-50 बिल्डर्स मिलके कंसोर्शियम करके उसको इस प्रोजेक्ट को चलाएं। उससे क्या होगा, अब ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन के दाम बहुत कम है। तो मान लीजिए अगर आपने 1000 फुट के प्लॉट्स उसमें काटे इनिशियली और उस पर 500 फुट का एक 1 BHK आपने बना दिया, तो बड़े आसानी से आप उसको 10-1 लाख रुपए तक अफोर्ड करके उसको दे सकते हो। बड़ा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन आप उसमें कीजिए। इसके लिए ऑफकोर्स इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहयोग होगा और उसका फ़ायदा लेना होगा, क्योंकि ये चीज़ तभी इसकी कॉस्ट कम आएगी जब हम कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से हट करके नए तरीके का कंस्ट्रक्शन सोचेंगे। उसकी कॉस्ट कम आ जाती है तो ये अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। 10 लाख से ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख रुपए, मतलब यहाँ अगर 25-30 लाख का 1 BHK लेते हैं तो वहाँ अगर उनको 12 लाख का मिलेगा, फिर भी दैट्स अबाउट 50% ऑफ द कॉस्ट। आई एम श्योर अगर ये वॉल्यूम में होगा तो ये 40% तक भी यहाँ के कॉस्ट में आ जाएगा। तो 10 लाख 12 लाख कोई बड़ी बात नहीं है ये प्रोडक्ट क्रिएट करने में। जब वहाँ नया पुणे बनेगा तो ये केवल ये टाइप के घर नहीं बनेंगे, वहाँ इट वुड बी मिक्स डेवलपमेंट। वहाँ पर बड़े अपार्टमेंट्स भी बनेंगे, विलास भी बनाए जाएंगे, बंगलोज भी होंगे, प्लॉट्स भी होंगे इनिशियली, और वहाँ पर हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, शॉपिंग के एरियाज, वर्क स्पेसेस यानी ऑफिसेस,
ताकि जो लोग वहीं पर रह के काम करना चाहते हैं वहाँ रह के काम कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लोग वहाँ देख सकते हैं कि भाई ठीक है, वहीं काम किया, वहीं रिटायर किया। सीनियर सिटीजन्स की कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है कामों में, वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है। वो अपना पास टाइम भी करेंगे, कुछ पैसा भी मिल जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा। लीजर के वहाँ पर फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे हर चीज़ का। और ये सिटी होगी सेल्फ सस्टेनेबल। यहाँ पर सोलर पावर्ड एनर्जी होगी सारी, कन्वेंशनल मेथड से काम नहीं होगा। ग्रीन वाटर यूज करना होगा, जो पानी हमारे पास है उसी को रिसाइकल करके दोबारा हर चीज में उसको काम लाया जा सकता है। ग्रीन्स बहुत होंगे, बहुत सारे ट्रीज इसमें प्लांट किए जा सकते हैं क्योंकि नई जगह होगी, इसमें ट्री प्लांटेशन ढंग से की जा सकती है। लैंडस्केप बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। कोई इसमें सेंट्रल गार्डन्स भी बनाए जा सकते हैं ताकि यहाँ पर पोल्यूशन तो जीरो होगा ही होगा, कार्बन की फुटप्रिंट भी जीरो होनी चाहिए। दिस शुड बी ए वेरी वेरी एब्सोल्यूट मॉडल टाउन। और लोग इसको अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या अपने अलग अलग सिटीज में ये मॉडल टाउन्स रिपीट हो। जैसे हमारे पास ऑलरेडी मगरपट्टा है या नांदेड़ सिटी है, और मैं जानता हूँ कि इनके जो डेवलपर हैं सतीश दादा मगर, ये कई जगह पे इन्हें बुलाया जाता है मॉडल टाउनशिप पे लेक्चर्स देने के लिए कि आप किस ढंग से आपने कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाई है और आपने ये टाउनशिप तैयार की है। यू नो, इट्स एन ऑनर एंड ए वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। इस पर हम कभी अलग एक वीडियो भी बनाएंगे। तो अब बात ये आती है कि अगर ये सिटी लिमिट से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे होगी, तो किसी को अगर पुणे वापस आना है कुछ काम से, अगर हफ्ते में 1-2 बार उसको आना ही पड़ता है, तो कम्यूट कैसे करेंगे? पुणे के ऑलरेडी रिंग रोड्स बन रहे हैं, उस रिंग रोड को इस सिटी से एक बड़ा रोड दिया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ताकि एक बार रिंग रोड को हिट करते हैं तो दिस रिंग रोड गोज ऑल ओवर द सिटी। पूरे पुणे में ये रिंग रोड घूमता है। सो दिस विल बी ए वेरी वेरी आइडियल थिंग। और नई सिटी से पुणे पहुंचने का आपको जो 50-60 किलोमीटर का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हार्डली आप 30 मिनट से 45 मिनट में तय कर पाएंगे। आज अगर आपको खराड़ी से हिंजेवाड़ी जाना है तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वक्त लेके चलना पड़ेगा, ट्रैफिक और पोल्यूशन के चलते। सो ये आप वहां से अवॉइड करेंगे। डिस्टेंस बेशक ज्यादा होगा लेकिन वक्त कम लगेगा। सो दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिस। हर प्लानिंग के या प्रोजेक्ट के 2 पहलू होते हैं, सक्सेस और फेल्यूर। मैं आपको इसमें एक कॉशन भी देना चाहता हूं। इससे पहले 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए और दोनों ही पुणे के करीब थे। एक एम्बी वैली जो लोनावाला के करीब है और मुंबई और पुणे के ऑलमोस्ट बीच में है। ये सिटी करीबन 10,000 एकड़ में अनाउंस की गई। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ, अंदर के एमिनिटीज भी शुरू हुई है और कुछ हद तक इसको सक्सेस मिला। ये बेचा गया, इसमें विलास, शैलेस और काफ़ी मेंबरशिप्स भी दी गई। क्लब के गोल्फ कोर्स बनाया गया स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास, और लोग इसको फ्रीक्वेंट करने लगे। अप मार्केट के लिए ये सिटी बनाई गई थी लीजर के हिसाब से। पूरे इंडिया से लोग इसमें आकर घर खरीदते थे और रहते थे। क्या हुआ, प्रोमोटर्स के प्रॉब्लम की वजह से ये प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया। सहारा परिवार ग्रुप जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था या प्रमोट किया था, उनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ये प्रोजेक्ट थम गया और अब आहिस्ता आहिस्ता अपने गति से ही चल रहा है। अब तो इसमें बहुत ज़्यादा जान नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चल रहा है। उस टाइम में जो इसकी पब्लिसिटी हुई थी या जो इसका इमेज बनी थी, वो इमेज इसकी अब नहीं रही। सेकंड, लवासा सिटी, अगर आपको याद है, ये भी पुणे के करीब पांचेत के डैम के बैकवाटर्स पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि अजीत गुलाबचंद जी की एक यूनिट है, इन्होंने इसको प्लान किया था। इनका ड्रीम था कि इटालियन टाउन पोर्टोफिनो जिस ढंग से वहाँ बनाया गया है उसी के लाइंस पे ये एक हिल स्टेशन बनाई जाए। ये इंडिया का, इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला हिल स्टेशन होता अगर ये कंप्लीट होता तो दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली ये भी फंस गया एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी इश्यूज के चक्कर में, ये पूरा नहीं हो पाया प्रोजेक्ट। लेकिन इसकी शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया पैसा और यहाँ भी पूरे इंडिया से लोग आकर के पैसा इन्वेस्ट करने लगे। ये सहारा सिटी या एम्बी वैली के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइस में दिया जा रहा था, तो इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, कई लोग इसको लेना चाहते थे। इसका एक्सपांस कितना था? दिस वॉज 25,000 एकर्स, ऑलमोस्ट 25,000 एकड़ में बनाया जा रहा था, तो 2.5 गुना ऑफ एम्बी वैली या सहारा सिटी। 7 टाउन्स इनको बनाने थे अलग अलग हिल्स पे। यहाँ पर इन्होंने जो खरीदी है ज़मीन सारी हिल्स के इर्द गिर्द है, तो वहाँ पर इनको एक एक टाउन एक एक हिल के पास बसाना था।
डैम वाटर बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, तो पानी का प्रॉब्लम ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने अपना सब किया था, सस्टेनेबल तरीके से भी बहुत अच्छा काम किया था। रोड रास्ते बड़े वर्ल्ड क्लास बन गए थे, 5 स्टार होटल्स हो गई थी इसमें। इनफैक्ट इसके अंदर ऑक्सफोर्ड ने भी टाई अप किया था। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो हम अलग से बना सकते हैं लवासा के ऊपर। लवासा करीबन 10 साल फंसी रही एनवायरनमेंट के झमेले में, अब इसको किसी कंपनी ने टेक ओवर किया है। अब ये दोबारा लाइट ऑफ द डे देखेगी, ऐसा बोला जाता है, ऐसी उम्मीद है, तो जल्दी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये दोनों फेलियर्स के बाद सतर्कता बरतनी चाहिए नए किसी भी प्रोजेक्ट में इतने बड़े साइज के। तो ये न्यू पुणे जहाँ बनेगा, इसी के चलते अगर ये 40-50 डेवलपर्स आपस में आ जाते हैं, इनका दिमाग चलेगा और ये अच्छे ढंग से इसको प्रॉपरली प्लान करके हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी इसमें कायदा ना तोड़ा जाए और फाइनेंशियली क्राइसिस ना आए। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के सपोर्ट के सिवाय इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। तो जब गडकरी जी ने खुद आश्वासन दिया है और ये कहा है, तो इसमें बहुत दम है और आई एम श्योर ये डुएबल है, ये किया जा सकता है। इसका स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन ये किया जा सकता है। तो दोस्तों, पुणे के इन्वेस्टमेंट पे एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये बताया कि किस किस जगह पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वे टू इन्वेस्ट इन पुणे। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस जगह पे क्या प्राइजेस चल रही हैं। और ये नई पुणे जब बनेगी तो इसके विपरीत इसके प्राइजेस आधे या मे बी 40% हो जाएंगे। भली बात ये आप समझ पाएंगे अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो। दोस्तों, ये नई पुणे की कल्पना कैसी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। दिस इज ए वेरी गुड इमेजिनेशन। ये एक बीज बोया गया है और ये कब रियलिटी में तब्दील होगा ये देखना बाकी है। हमारी उम्मीद यही है कि ये रियलिटी बने और पुणे के पास एक न्यू पुणे का डेवलपमेंट हो, निर्माण हो। इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।